दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर एक अपडेट लेके आया हूँ। बार बार मेरे साथी मुझसे कहते रहते हैं कि 10 साल और 15 साल की जो गाड़ियाँ हैं उनके मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, और मैं जो भी होता है वो आपको बताता रहता हूँ। और आज एक ऐसे ही अपडेट के साथ मैं आया हूँ। जैसा कि मैंने 23 मार्च 2026 पे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि एमसी मेहता केस 40 साल पुराना केस है और उस पे जो इशू उस वक्त उठाए थे वो डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं। उसके आसपास जितनी चीजें थी वो हो गई, परंतु केस का टाइटल वही 1985 का चल रहा है, जो इंप्रेशन देता है कि ये केस पिछले 40 सालों से पेंडिंग है। पर हो ये रहा था कि इस केस पे समय समय पर हजारों इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन जो है लगी थी, और इन एप्लीकेशंस में इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे इशू उठाए गए, डिस्पोज भी बहुत सारे इशू हो गए। यही केस है जिसमें सीएनजीआई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, यही केस है जिसमें बहुत सारे जो मिल थी जो इस तरह के क्रैशर थे उनको शिफ्ट किया, और समय समय पर गाड़ियों से रिलेटेड या किसी भी तरह से और दूसरे मामलों से रिलेटेड ऑर्डर होते रहे। तो 23 फरवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया था कि जिसमें जो सरकार से भी और जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनसे भी, कि भाई इसका जो केस का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। और ये केस है, इसमें एक तारीख आती है, इश्यूज बहुत सारे होते हैं और उनका निपटारा भी नहीं हो पाता और सारी चीज़ें डिले होती हैं। और ये आईए एप्लीकेशन ना होके रिट पटिशंस हों और उनका अलग नंबर हो और अलग से उनको तारीख मिले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इस पे जो है अटॉर्नी जनरल के लिए भी कहा और जो एमिकस थे उनको भी इसमें कहा। तो आज उस सब की फिर से सुनवाई हुई और मैं कोर्ट में जब ये सुनवाई हो रही थी, यानी कि दिनांक 12 मार्च 2026 को, तो मैं वहां इस सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद था। और इसमें सबसे बड़ी बात कि जो एमसी मेहता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस था, जो लिस्ट हुआ था 17/12/1985 को, उसको विधिवत बंद कर दिया गया। अब एमसी मेहता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस नहीं रहेगा। ये आदेश हियरिंग में हुए और इसमें जो बातें हुई मोटी मोटी वो मैं आपको बता दूं। इसमें जो पीठ थी वो थी अपने सीजेआई साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस विपुल पंचोली। इनकी पीठ ने ये सुनवाई की और इस केस का जो एमसी मेहता है, इसका नंबर बहुत ही पॉपुलर नंबर है, इस सबको पता है, 13029 ऑफ 1985। तो इसमें जो कहा था कि इसमें अब जो है जितने इसके मुद्दे हैं उनको अलग अलग कर दें, अलग कैटेगरी करें, तो उसी पे आज सुनवाई हुई और जो प्रपोजल रखे गए उनकी उन्होंने बात करी। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसका रिट पिटीशन सिविल नंबर
13029/1985 है, ये फॉर्मली क्लोज हो गया। जैसा मैं बार बार ये बात कह रहा हूं आपसे, और आज के बाद ये इस तरह का केस नहीं जाना जाएगा। ये 40 साल पुराना केस बंद हो गया। और इसमें क्या कुछ हुआ उसकी हम बताते हैं कि एक इसका जो नया नाम मिलेगा वो सुओ मोटो केस होगा, और जिसका टाइटल होगा इश्यूज ऑफ एयर पोल्यूशन इन एनसीआर, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में की जो इश्यूज हैं, इसका नाम होगा इश्यूज ऑफ एयर पोल्यूशन इन एनसीआर। और इसमें जो निर्णय किए, जो बातें एमिकस सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने कही और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मिसेस ऐश्वर्या भाटी ने कही, उन बातों को कोर्ट ने माना और इसमें किसी भी स्टेक होल्डर का कोई भी विरोध नहीं था। अब इसमें जो बातें की गई, एक तो ये बात हुई कि जो जिस तरह से पहले इसमें ऐड की जा रही थी समय समय पर इंटरलोकेटरी जो एप्लीकेशंस थी, अब कोई भी एप्लीकेशन इसमें ऐड नहीं की जाएगी और जो मैटर होंगे वो सारे के सारे रिट पिटीशंस होंगे। अब इसमें जो है कि एक तो ये बात हो गई कि इसमें कोई भी आईए जो है इंक्लूड नहीं किया जाएगा और रजिस्ट्री को कोई अधिकार नहीं होगा कि इसमें ऐड करे। वो कुछ भी इसमें ऐड करेगी उससे पहले कोर्ट की इजाजत रजिस्ट्री को लेनी पड़ेगी। और जितनी भी आईए पड़ी हुई हैं वो सब डिफरेंट रिट पिटीशंस होंगी, यानी कि जो रिट पिटीशंस होंगी उनके डिफरेंट नंबर होंगे, डिफरेंट डेट्स मिलेंगी, ये बात इसमें कही गई है। और इसमें जो बातें कही गई उसमें जो मुख्य बात है, एओआर को कहा कि जो इनफ्रक्चुअस है उनको बाहर करें, पहली जितनी भी इसमें पड़ी हुई हैं, और 2 वीक के अंदर अंदर ये बात कोर्ट को बताएं। जो भी इनफ्रक्चुअस हो चुकी हैं आइए, और जिसमें कंसीडरेशन की जरूरत है उसमें सेपरेट रिट नंबर दिया जाए। और जो कैटेगरीज हैं जिसमें कंटिन्यूस नंबर मिलेगा, सब कैटेगरी जो बनाई गई हैं वो इस प्रकार हैं। जो कैटेगरी ए है उसमें वेहिकुलर पॉल्यूशन की बात होगी, यानी कि गाड़ियों के पॉल्यूशन की बात होगी। जो मैटर 10 साल और 15 साल का है वो इस सब कैटेगरी में आएगा, इसका अलग से रिट पिटीशन नंबर होगा। जो दूसरा है उसमें एयर क्वालिटी गवर्नेंस की बात होगी, तीसरे में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की बात होगी, चौथे में वेस्ट मैनेजमेंट की होगी, और पांचवा जो भी कोई और इस तरह का कोई ऑर्डर है, कोई और कैटेगरी है वो है। और एओआर जो है 2 वीक के अंदर जो सब कैटेगरी है, जितने भी पेंडिंग आईए हैं वो हेल्प करेंगे और सब कैटेगराइजेशन होके अलग अलग नंबर सबको मिल जाएंगे। जैसे नंबर मिलेंगे हम आपको बताते रहेंगे। इसके अलावा जो ये भी बात कही है कि एओआर जो है, जो भी इस तरह के रिट पिटीशंस हैं जो भी है, उनको एडवांस कॉपी सीएक्यूएम को देगा। सीएक्यूएम अपने पार्ट पे जो कुछ भी रिपोर्ट है उसको भी एडवांस सारे स्टेक होल्डर्स को देगा, जिससे कि समय की, कोर्ट के समय की बर्बादी ना हो और ये जो सब हो रहा है इसमें जल्दी से कार्रवाई हो सके। इसके अलावा जो स्टेट्स हैं, दिल्ली है, हरियाणा, यूपी और राजस्थान,
वो अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट भी एडवांस में ही उसके ऊपर देंगे, जो CAQ की रिपोर्ट होगी। तो इस तरह से ये श्रेणियां बनाई गई, उनकी सब कैटेगरी बनाई, अलग से उसका जो है नंबर होगा रिट पिटीशन। इससे फायदा ये होगा कि हर केस अलग अलग चलेगा, अलग अलग उसमें जो है निर्णय आएंगे और जल्दी जल्दी डेट मिलेगी। अब ये सारा एक जगह पुलंदा बंधा हुआ था, जिसमें एक डेट आती थी 1 महीने में, तो कोई खास काम नहीं होता। अब हर दृष्टि में, हर क्षेत्र में जल्दी काम होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जो 10 साल और 15 साल की गाड़ियां हैं उनके बाबत जो आदेश हैं वो भी जल्दी आएंगे, उस पर विचार जल्दी होगा और लोगों को राहत मिलेगी। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं, और आइंदा जो भी इस बारे में कुछ भी डेवलपमेंट होगा मैं आपको बताता रहूंगा। नमस्कार।